तो किराए के घर में आप कैसे रहते हैं, उस तरह से आपको इस संसार में रहना चाहिए। और आपका बैंक बैलेंस नर में नारायण की सेवा, आप जितना नर की सेवा करिए नारायण की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा। आप ऊपर जाएंगे तो आप निर्धन नहीं रहेंगे। अगर आप निर्धन होके जाना चाहते हैं तो नर की सेवा बंद कर दीजिए। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा ऑन पैसिव है, जहां पर हमारे मांगीराम भाई, देवीलाल भाई ने एक स्लोगन दिया है, नर में नारायण की सेवा। तो यहां हम लोग वही सब करने के लिए आए हैं। और हमारे ग्रेट सीईओ एसमुफारा सर ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, मानवता को उत्थान की बात करते हैं, यानी वो भी कहीं ना कहीं नर में नारायण की सेवा की ही बात करते हैं। पैसे तो सब लोग कमाते हैं, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जो पैसा ऑन पैसिव में जो आएगा ये बहुत अलग तरह का है। ये सेवा भावना से पैसा एकत्रित किया हुआ है। हम लोगों की सेवा भी करेंगे और पैसा भी यहाँ मिलता जाएगा। ये भावना से आप काम करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप देखिए, आप मंदिर में कीर्तन करने जाते हैं, आप कहीं तकरीर में बैठते हैं, आप गुरुवाणी सुनते हैं, तो आपको समय का एहसास नहीं होता है कि कितना समय बीत गया। पूरी रात हम लोग माता रानी के जागरण में बैठे रह जाते हैं, पता नहीं चलता है, सुबह हो जाता है। ऐसे ही ये जागरण हो रहा है दोस्तों, पूरे ऑन पैसिव में जितने भी प्लेटफॉर्म से मीटिंग चल रहा है, ये जागरण हो रहा है। समय पता नहीं चलेगा आपको। ये 5 साल गुजर गया, पता ही नहीं चला कब गुजर गया। 4 साल, किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला ये जागरण में। और बहुत ही आनंद विभोर में हम लोग जागरण कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल कर रहा हूं, मुझे पता नहीं चलता है कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है। मैं बस माता रानी के जागरण में लगा हुआ हूं। मुझे पता है ये नर में नारायण की सेवा और हम मंदिर में हैं, तो हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से दुर्भावना नहीं है, कोई ऊंचा नीचा की भावना नहीं है। हम सभी सेवक हैं। मंदिर में जैसे राजा भी रंक भी जाता है तो वो समान हो जाता है, वैसे ही हम सब समान हैं। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। ये ऐसा घाट है ऑन पैसिव का जहां बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर इतना पवित्र सिस्टम में आकर के भी अगर आपको लगता है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हम हैं और तुम है, तो शायद आपको भगवान ही मालिक है। आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इतने बड़े महान विचारक हमारे ग्रेट सीईओ एसमुफारा सर, महान विचारक और एक महान विजनरी, जो पूरी दुनिया को उन्होंने मिशन और विजन दिया है। करप्शन को मिटाने की पूरी मुहिम छेड़ी हुई उन्होंने। अमीरी गरीबी के खाई को पाटने के लिए उन्होंने इतना बढ़िया गुड कॉन्सेप्ट लाया है। इतना महान कार्य में हम सब लगे हुए हैं। हम भी एक पुजारी की तरह यहाँ पूजा कर रहे हैं मंदिर में। यहाँ क्या छोटा क्या बड़ा, हम किसको देख रहे हैं? हम बस अपनी आंखों से ईश्वर को देखिए। ईश्वर कहीं कोई छवि नहीं है। आप अपने मन के अंतः मन से आप उसको देख सकते हैं, वैसे ही है वो, अलौकिक रूप है। एक दिन आएगा और पूरे धरती को चकित कर देगा। पूरे आसमान में जब ये सूर्योदय होगा ऑन पैसिव रूपी, तो पूरे संसार में ये रोशनी फैला देगा। दोस्तों, हर कॉन्सेप्ट इसका कहीं न कहीं सनलाइट पर आधारित है। मैंने जब इसको एनालिसिस किया, चाहे इसका टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे इसका एआई सेक्टर हो, सारी चीजें सनलाइट से आधारित है। हम यहाँ पर सेकेंडों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है एआई के माध्यम से। तो एक बहुत पवित्र सिस्टम है दोस्तों। मैं आज इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़ा तो हम बड़ा। यहाँ कोई किसी से नहीं बड़ा। हम सब ऑन पैसिव के नीचे खड़े हैं। यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दोस्तों। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं रखना है। बहुत ही पवित्र सिस्टम है। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं।
ऑन पैसिव में सब लोग अपना फाउंडरशिप तो ले लिए हैं, लेकिन सरवाइव सब लोग नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। हर कोई अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपना जो रिन्यूअल कराने का जो अवधि आएगा आपका फाउंडरशिप, उस समय आपको पता चलेगा कि आप कितने डिवोटी हैं, कितने समर्पित हैं ऑन पैसिव के लिए। उस समय आपका सर्टिफिकेट पता चलेगा। जैसे हम और आप जब एग्जाम देते हैं, 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि आपने कितना मेहनत किया है। वो मार्कशीट, वो सर्टिफिकेट, वो आपको बताता है कि आपने कितना क्या किया है। वही चीज अभी सितंबर आने वाला है 2025, जब 1 साल पूरा होगा, सॉरी 2024 सितंबर में, इसी साल 2024 सितंबर में 1 साल पूरा हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, आपने ऑन पैसिव में क्या किया है। हमारे आपके कहने से नहीं होगा, वो कह दिया लीडर, वो कह दिया, उससे नहीं होगा। वो सारा चीज चित्रगुप्त के पास में नोट है, चित्रगुप्त के पास सारा चीज डिटेल्स नोट है हर एक फाउंडर का। वो लेखा जोखा निकालेगा, वो ही निकालेगा आपका एक्यूरेट। यहाँ कोई लीडर नहीं है, इसलिए कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि हम पहले आए तो लीडर और बाद में आए तो गीदड़। नो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ सब लीडर है। ऐसा नहीं कि जो पहले आ गया 2018 में वो किंग है, लीडर है, और बाद में गजेंद्र भाई आए तो वो गीदड़ हो गए। ऐसा कैसे होगा भाई? ये सब एक घाट पर पानी पीने वाला है। और आपका ये चित्रगुप्त जो आपका वो ट्रैकर है, वो उस दिन बताएगा कि आपने इस 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वो बता देगा। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, मशीन कभी झूठ नहीं बोलता है, टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए बिल्कुल पवित्रता से रहिए। हमेशा ये ध्यान में रहे कि आप मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, ईश्वर के घर में, और यहाँ पर भाड़े पर है, रेंट पर है, वो भी आपका परमानेंट नहीं है। तो इस भावना से हमेशा अपने जीवन में आप कार्य करिए दोस्तों। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, कितना भी मुसीबत आ जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस ये आप आज से गांठ बांध लीजिए। चलिए, बहुत आज हल्ला है यूपीआई पेमेंट का। 2-3 दिन से यूपीआई पेमेंट और हल्ला ये ऐसे नहीं है, हमारे पॉपअप मैसेज में आए हैं। 19 तारीख के जो पॉपअप मैसेज आया था, फिर 21 तारीख को दूसरा पॉपअप मैसेज आया कि उन्होंने जो कार्ड पेमेंट स्टार्ट किया था वो सफलतापूर्वक वहां पर चेक किया गया, वो सफल रहा पूर्णतः। इसलिए अब उसको हटा करके यूपीआई पेमेंट लेकर के हम आ रहे हैं। यूपीआई पेमेंट इंडिया में खास करके ये आया है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आ रही है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, एक कंपनी की ओर से और कुछ लीडरों की ओर से। कंपनी का अपडेट है कि कंपनी की जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यूपीआई पेमेंट जल्द ही शुरू होने वाले हैं। अब यह पेमेंट इन आउट दोनों के लिए होंगे, या सिर्फ इन के लिए और आउट के लिए नहीं होंगे। हम ऐसा कोई भी मैसेज बैक ऑफिस अपडेट में देखे हैं। जब बैक ऑफिस में आने वाली अगली यूपीआई अपडेट बताएगी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन